जहाँ हैं, जैसे भी स्थिति में हैं, मन से बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाएं। इस सोच से कि अगले 1 घंटे तक गुरु की चेतना में, उनके वलय में, उनके सानिध्य में बैठने का सूक्ष्म जो मनस्थिति है वो तैयार होती चली जाए। उनके तेज को, उनके वात्सल्य को, उनकी करुणा और ममता को आत्मसात करने के लिए मन से, विचारों से हम तैयार हो जाएं। और इस क्रम में आइए भगवान सूर्य के दीप्तिमान स्वरूप का ध्यान करते हुए सद्बुद्धि का मंत्र, विवेक के जागरण का मंत्र, श्रद्धा की, विश्वास और निष्ठा की स्थापना का मंत्र, हम सबके जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने का मंत्र, प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर, अंधकार से दूर, इल्यूजन और कन्फ्यूजन वाली स्टेट से दूर ले जाने वाली शक्ति, महामंत्र गायत्री मंत्र का भाव भरा सस्वर उच्चारण करेंगे। इस बात का पूर्ण विश्वास रखते हुए कि भगवान सूर्य की दिव्य किरणों में विद्यमान माँ गायत्री की प्राण चेतना हमारे अंतःकरण को प्रकाशित करती चली जा रही है। हमारा रोम रोम, कण कण माँ गायत्री के प्राण तत्व से प्रकाशित होता, दृढ़ होता, शक्तिशाली होता चला जा रहा है, बलिष्ठ और स्वस्थ होता चला जा रहा है। हमारे विचार, हमारी श्रद्धा, हमारा मनोभाव दृढ़ होता और श्रेष्ठ होता चला जा रहा है। ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए महामंत्र गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्य में, करुणा और ममता में, प्रेम में, सानिध्य में बैठने का भाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए उस सुंदर अलौकिक स्थल में उनके साथ एकांत में बैठने का भाव, जहाँ गुरु सत्ता हमसे एकांत में बात कर रही है, वो हमसे कुछ कह रहे हैं, ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए उनको सुनने का, उनको समझने का प्रयास करेंगे। आज गुरुवार का दिन है, गुरु की चेतना को अंतर्मन में और गहराने का दिन। बड़े भाव से उनके लिए गुड़ और चने का भोग लगाने का उपक्रम जरूर बनाएं। आज के दिन भाव से उनको समर्पित करें। और ठंड का दिन है तो तिल से बनी चीज़ें भी उनको आप ऑफ़र कर सकते हैं। गुरुदेव माता जी को आपने ऑफ़र किया और बड़े प्रेम से उनके बगल में बैठ गए हैं। गुरु सत्ता आज गुरु शिष्य के जो संबंध के बारे में और हमें गहराई से समझाएंगी और उस डायमेंशन में और उस आयाम में हम गहरे उतरेंगे और अपने गुरु सत्ता को
क्लियरली समझने, उनको अपने जीवन में और गहराई में अनुभव करने के लिए तैयार हो जाएं। आज का शीर्षक है गुरु भक्ति की सिद्धि सर्वोपरि और सबसे बड़ी। गुरु गीता गुरु भक्त शिष्यों के लिए कल्पतरु है। इसकी छांव तले सांसारिक सुख संपदाएं, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, मोक्ष सभी कुछ मिलता है। गुरु गीता के सविधि अनुष्ठान से बड़े दुस्तर संकट कटते चले जाते हैं। असहनीय पीड़ाओं से छुटकारा मिलता है। श्रद्धा हो, शिष्यत्व हो, सद्गुरु का आश्रय हो तो गुरु गीता के से असंभव संभव बन पड़ते हैं। विघ्न बाधाएं सांसारिक हो या आध्यात्मिक, गुरु गीता से सभी का निराकरण समाधान संभव है। इसी कारण सभी महासिद्धों महापुरुषों ने इसे चमत्कारों का सारभूत पुंज कहा है। जो इसका आश्रय लेते हैं उनके जीवन में निराशाएं हटती हैं और आशाओं की किरणें झिलमिलाती हैं। कल्पतरु के समान गुरु गीता को बताया जा रहा है किस तरह से ये आध्यात्मिक ऐश्वर्य, मोक्ष, सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त कराने वाला है। और यहाँ तक कि इसकी अगर विधि पूर्वक इसका अनुष्ठान किया जाए, ये अपने आप को संकल्पित करके, अपने आप को डिसिप्लिन करके, पूरी तरह से प्लान वे में अगर 40 दिन 9 दिन इस तरह से इसका अनुष्ठान हो तो कहते हैं जो बड़े बड़े संकट भी आए होते हैं वो भी कट जाते हैं। असहनीय जो पीड़ाएं हैं उससे छुटकारा मिलता है। सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे समर्पण के साथ गुरु गीता का जो पाठ करता है वो अपने जीवन में असंभव को भी संभव बना देता है। असंभव जो कि हमें बताया गया है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे लिए ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, तुमको नहीं मिल सकती ये सारी चीज़ें, तुम नहीं कर सकते। या हमारा अपना ही आत्मबल इतना गिरा हुआ होता है कि हम अपने लिए ही बढ़ चढ़ कर चीज़ों को नहीं पॉसिबल मानते हैं। तो ऐसी चीज़ें जीवन में संभव हो जाती हैं गुरु गीता के सविधि अनुष्ठान से। इसी कारण सभी जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, महासिद्ध हुए हैं, इसको चमत्कारों का सारभूत पुंज कहा है उन्होंने। और कहा है कि इसका आश्रय लेने से समस्त निराशाएं छटकर आशाओं की किरणें जीवन में भरती चली जाती हैं। गुरु गीता के पिछले क्रम में इसी सत्य को सार प्रस्तुति की गई, सत्य की सार प्रस्तुति की गई। भगवान सदाशिव ने गुरु गीता के मर्म को बताने के साथ भगवती जगदम्बा को अनुष्ठान में आसन की महिमा से अवगत कराया। शिव वचनों के अनुसार वस्त्रासन पर साधना करने से दरिद्रता आती है, पत्थर पर साधना करने से रोग होते हैं, धरती पर बैठकर साधना करने से दुख मिलता है, काष्ठासन पर की गई साधना निष्फल हो जाती है, जबकि काले हिरण के चरण पर साधना करने से ज्ञान, व्याघ्र चरण पर साधना करने से मोक्षदायक सिद्धि, कुश का आसन ज्ञान को सिद्ध करता है, जबकि कंबल पर बैठकर साधना करने से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस कथन के साथ ही भगवान भोलेनाथ का उपदेश यह है कि अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को गुरु गीता का अनुष्ठान कुश, दूर्वा अथवा श्वेत कंबल के आसन पर बैठकर करना उचित है। लास्ट टाइम किस तरह से हम भगवान सदाशिव विधि के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि इसका विधि और इसकी इम्पोर्टेंस किस तरह से है जीवन में गुरु गीता की, किस तरह से इसका अनुष्ठान करना चाहिए, इसको और डेप्थ में आज बता रहे हैं। गुरु गीता की साधना सभी प्राणियों का सम्मोहन करने वाली है। इससे सभी बंधनों से छुटकारा मिलता है, इससे देवराज की प्रीति मिलती है और सभी लोगों के प्राणी वश में हो जाते हैं। इससे सभी शत्रुओं एवं दुर्गुणों का स्तंभन होता है, गुणों की अभिवृद्धि होती है। गुरु गीता की यह साधना दुष्कर्मों का नाश करके सत्कर्मों की सिद्धि करने वाली है। इस साधना में असाध्य कार्य साध्य होते हैं एवं नवग्रहों की पीड़ा दूर होती है। दुख स्वप्नों का फल नष्ट होता है और सुस्वप्नों का सुफल मिलता है। इस साधना से नित्य सभी प्रकार की शांति होती है। स्त्री इस साधना के द्वारा अपने वैधव्य का निवारण करके सौभाग्य को चिरस्थायी करती हैं और वंध्या स्त्री इस साधना के द्वारा पुत्रवती होती है।
तो जिस तरह से हम यहाँ पे सुन रहे हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में जो भी सारी चीज़ें चाहिए और उसके जीवन में जो भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब चीज़ों का निराकरण, उन सबको एक तरह से जीवन से नेगेटिविटी को हटाने की शक्ति, बाधाओं को, रोग को, परेशानियों को, कष्ट को, कठिनाइयों को ये पूरी तरह से हटाने वाला और समस्त सुख, ऐश्वर्य, सुविधाएं और सुख की उत्पत्ति करने वाला है। यहाँ तक कि बोल रहे हैं भगवान सदाशिव के ये वचन संसार के असहाय कष्टों से संतप्त जनों के लिए गुरु उपदेश के समान हैं। दक्षिण मार्ग से, जैसे हम कहा गया था लास्ट चैप्टर में, कि भगवान सदाशिव हम सब मनुष्यों के गुरु हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये उनका आदेश है कि हम सबको गुरु गीता का सविधि अनुष्ठान करना चाहिए, सविधि इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जर्नी को, मनुष्य के जीवन का जो ये जर्नी है, इसको ये सिंपल कर देता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मिटा देता है, इसमें आई कठिनाइयों को कम करता चला जाता है। तो बहुत ही बेसिक लेवल पर अगर हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि जिस व्यक्ति के अंदर शिष्यत्व होगा, जिसके अंदर अपने मैं से बड़ा गुरु के सामने जो उसने अपने मैं को समर्पित कर दिया होगा, अपने आप को खाली कर दिया होगा, और सच्चे शिष्यत्व के भाव से जब वो अनुष्ठान करता है तो उसके जीवन में आई किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स, सच्चे सरेंडर करने से, सच्चे भाव से उसने अपना समर्पण जब कर दिया तो गुरु गीता उसके लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला बन जाता है। उसके जीवन में जो भी अभाव है उसको पूर्ति करने वाला ये सोर्स के रूप में क्रिएट हो जाता है। इसीलिए पूर्ण विश्वास रखना गुरु के प्रति ये बहुत ज़रूरी है। हम उस सर्वशक्तिमान चेतना को हम अपने जीवन में जितनी गहराई से समझेंगे, उतना ही उसकी शक्ति हमारे जीवन में काम करने लग जाएगी। भगवान शिव के ये वचन संसार के असहाय कष्टों से संतप्त जनों के लिए गुरु उपदेश के समान हैं। उनके अनुसरण से मनुष्य न केवल स्वयं विपत्तियों से छूटता है, बल्कि औरों की भी सार्थक सहायता कर सकता है। बस गुरु गीता की सुखद छांव में आश्रय लेने भर की बात है। इस प्रसंग में एक बड़ी ही प्यारी अनुभूति कथा आती है। हम सिर्फ स्वयं के लिए ही नहीं, औरों के लिए भी हेल्प करने वाले हो जाते हैं। हमारी प्रार्थना ईश्वर सुनने लग जाता है। हम जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसके लिए चीज़ें बनने लग जाती हैं, मार्ग प्रशस्त होने लग जाता है। उस लेवल तक ये सामर्थ्यवान बना देता है शिष्य को, साधक को। यहाँ पे इस एग्जाम्पल के तौर पर समर्थ गुरु रामदास के शिष्य स्वामी कल्याण गोदावरी, जो कि गोदावरी नदी से कुछ कोस दूर एक गांव में रहते थे, उनके बारे में है। अपने सद्गुरु के नाम की अलख जगाते हुए सत्य प्रवृत्तियों का प्रसार करना उनका व्रत था। उनने अपने जीवन में संकल्प लिया हुआ था कि अपने गुरु के नाम की अलख जगाते हुए वो प्रसार करते हुए घूमते रहेंगे। जय जय रघुवीर समर्थ की उच्च स्वर से पुकारते हुए जब वह ग्राम वीथियों में गुजरते थे तो लोग बरबस उन्हें घेर लेते। उनके पास आश्चर्यजनक सिद्धियां तो नहीं थी, पर गुरु कृपा का बल था। अपने गुरु पर उनका संपूर्ण विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उनकी भक्तिपूर्ण बातें लोगों में चेतना की नई लहरें पैदा कर देती थी। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? किस तरह से जो समर्थ गुरु रामदास के शिष्य थे, स्वामी कल्याण वो किस तरह से अपने गुरु के नाम का गुंजार गांव-गांव में करते चले जाते थे, और उनके ऊपर एक तरह से गुरु का आशीर्वाद था कि वो जो कुछ भी लोगों के लिए बोलते थे वो पूर्ण हो जाता था। उनके पास आश्चर्यजनक सिद्धियां तो नहीं थी, लेकिन गुरु कृपा का बल था और लोगों पर उनका संपूर्ण विश्वास था। ग्रामवासी स्वामी कल्याण के वचनों से आह्लादित थे। उन्हें जीवन की नई दिशा मिल रही थी, परंतु रूढ़िवादी साधु और कई तांत्रिक उनकी इन बातों से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि कल्याण स्वामी के वचनों ने जन जीवन में इतनी जागृति पैदा कर दी थी कि इन सभी का व्यवसाय बंद होने लगा था।
जो तांत्रिक थे, जो ढोंगी थे, उनका व्यवसाय वहाँ पे बंद होने लग गया, क्योंकि गुरु की वास्तविकता से लोग परिचित होने लग गए, ढोंग पाखंड से दूर हटने लग गए। तो उनको बड़ी ही एक तरह से स्वामी कल्याण से कठिनाई होने लगी, प्रॉब्लम होने लग गई। कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करने लगा जनजीवन, सत्कार्यों में प्रवृत्त होने लगा था। चमत्कारों की ओछी बाजीगरी से उसे उकताहट होने लगी थी। जनमानस की यह स्थिति अपने को सिद्ध कहने वाले तांत्रिकों को रास नहीं आई। जनमानस का एक तरह से देखा जाए तो विवेक का जागरण हो रहा था। वो किसी भी तरह से इन तांत्रिकों के वश में या ढोंगियों के वश में अब नहीं आ रहे थे। उनका विवेक जागृत हो गया था। मेहनत से और ईमानदारी से अपने जीवन को जीने का उनका उपक्रम बन गया था। ये वाली स्थिति जो थी वो तांत्रिकों को रास नहीं आई। उन्होंने कल्याण स्वामी के प्रति अनेकों षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। वे सब मिलकर किसी भी तरह जनजीवन की नज़र से उन्हें अप्रामाणिक एवं अयोग्य साबित करना चाहते थे। जब उनका सामान्य उपक्रम असफल साबित हुआ तो उन्होंने अपनी चमत्कारी सिद्धियों का सहारा लिया। जो तौर तरीके, जो आडंबर, जो दूसरे तरीके के षड्यंत्र उनके चले नहीं, तो फिर उन्होंने अपनी तांत्रिक सिद्धियों का सहारा लिया। इन सिद्धियों के बल पर उन्होंने गांव के तालाबों, कुआं, बावड़ियों का जल सुखा दिया। सोचिए, अपनी तांत्रिक शक्ति का प्रयोग कैसे किया उन्होंने कि जो भी जल के स्रोत थे गांव में, उन सभी स्रोतों को उन्होंने सुखा दिया। गांव के तालाब, कुएं सब सूख गए। इस तांत्रिक अत्याचार से सामान्य जनता पानी के लिए तरसने लगी। मनुष्य एवं पशुओं का जीवन बिना पानी के विपन्न हो गया। बिलखते बच्चे, परेशान गृहिणियां की जिंदगी दुभर हो गई। परेशान गांववासी कल्याण स्वामी के यहाँ गए, पर वे करते भी क्या? उनके पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं थी जिससे समस्या का हल हो सके। इधर इन क्रूर तांत्रिकों ने उनका और उनके गुरु का अपमान करना आरंभ कर दिया। देखिए क्या कह रहे हैं कि एक तरफ तो उन्होंने पानी को सुखा दिया और चैलेंज किया कि अगर तुम्हारे में बल है तो तुम इन लोगों की परेशानी को दूर करके दिखाओ। इस तरह से उन्होंने लोगों की समस्याओं को बढ़ाया और क्रूर दृष्टि से गुरु का अपमान करने लगे। गांव वालों को जितना संभव था उनके प्रति भड़काया भी कि इसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। ऐसा करके कल्याण स्वामी के अगेंस्ट वहाँ के लोगों को वो भड़काने लगे। कल्याण स्वामी के लिए स्वयं के अपमान का तो कोई मोल नहीं था, पर गुरु का अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ग्रामीण जनों की दुर्दशा भी उनसे देखी न गई। आखिर में उन्होंने गुरु गीता एवं गुरु मंत्र का आश्रय लेने की सोची। अंत में हार के उन्होंने क्या कहा? अपने अपमान का तो उनको उसका कोई असर ही नहीं था उनके ऊपर, लेकिन अपने गुरु का अपमान उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जहाँ तक ग्रामीण जनों की दुर्दशा वो देखे तो बहुत ही दुखी हुए। उसके लिए उन्होंने गुरु गीता और गुरु मंत्र का आश्रय लिया। ग्रामवासियों के कल्याण के लिए उन्होंने कठिन उपवास करते हुए गायत्री महामंत्र से संपुटित करके गुरु गीता का अनुष्ठान प्रारंभ किया। प्रगाढ़ तप से उनके दिन बीतने लगे। प्रार्थना में उनकी रातें व्यतीत होने लगी। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक रात प्रार्थना करते समय उसकी भाव चेतना समर्थ सद्गुरु के चरणों में विलीन हो गई। उनके हृदय में बस एक ही आर्त पुकार थी, हे सद्गुरु, इन निर्दोष ग्रामीण जनों की रक्षा करो। क्या प्रार्थना निकल रही थी दिन रात? दिन में वो अनुष्ठान करते थे, रात उनकी प्रार्थना में बीतती थी। यह सिलसिला उनका कई दिनों तक बनता रहा और प्रार्थना में वो अपने गुरु के चरणों में ही उनकी चेतना विलीन हो जाया करती थी। और एकमात्र एक ही प्रार्थना उनके आर्त पुकार के साथ उनके अंतःकरण से निकलती थी कि निर्दोष जो ग्रामीण हैं उनकी जनों की रक्षा करें। भक्त की पुकार गुरुदेव अनसुनी ना कर सके। उनकी परावाणी कल्याण स्वामी की अंतर चेतना में गूंज उठी। चिंता मत कर, माँ गोदावरी से प्रार्थना कर उसको मेरा संदेश देना। उन्हें कहना मेरे गुरु ने आपको ग्रामीण जनों के कल्याण के लिए आमंत्रित किया है।
कितनी सुंदर घटना है। क्या कह रहे हैं कि उनकी पराचेतना, उनकी अंतर चेतना में गुरु की जो आवाज़ है वो गूंज उठी। परावाणी कल्याण स्वामी की अंतर चेतना में गूंज गई और उनके गुरुदेव ने उनको आदेश दिया, क्या संदेश दिया कि माँ गोदावरी से मेरा प्रणाम कहना और उनको गांव के कल्याण के लिए तुम आमंत्रित करके आओ। ऐसा कहना कि मेरे गुरु ने आपको ग्रामीण जनों के उद्धार के लिए आमंत्रित किया है। समर्थ गुरु का यह विचित्र सा संदेश कल्याण स्वामी को ठीक से समझ में नहीं आया। फिर भी वे अपने गुरु भक्ति की धुन में माँ गोदावरी के पास गए और उन्होंने गुरु का संदेश सुनाते हुए ग्रामवासियों का जल संकट दूर करने की प्रार्थना की। ठीक से क्लियर नहीं हुआ था उनको अपने गुरु का मैसेज, लेकिन फिर भी जितना उनको समझ में आया वो गोदावरी के किनारे खड़े होकर अपने गुरु के संदेश को सुनाने लगे। फिर भी वो अपने गुरु भक्ति की धुन में गए और संदेश सुनाते हुए ग्रामीण वासियों का जल संकट दूर करने की प्रार्थना की। इतना ही नहीं, गोदावरी से एक लकीर खींचते हुए गांव में ले आए। वापस आते हुए उन्होंने क्या किया कि नदी के किनारे से एक लकीर खींचते हुए वे गांव तक ले आए। उनके उस कार्य का तांत्रिकों ने बड़ा ही मजाक उड़ाया, लेकिन सबको आश्चर्य तो तब हुआ जब उन्होंने देखा कि पानी से खाली गांव, कुएं, तालाब, बावड़ियां फिर से पानी से भर गई हैं। माँ गोदावरी प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं बहती हुई आई, किंतु उनकी अंतरधारा ने गांव आकर सबके कष्ट दूर कर दिए। गांव वालों ने गुरु भक्ति का यह प्रत्यक्ष चमत्कार देखा और उन सबने स्वीकार किया कि किसी भी तांत्रिक मांत्रिक सिद्धि से गुरु भक्ति की सिद्धि सर्वोच्च है। गुरु भक्ति से बढ़कर ना तो कोई सिद्धि है और ना ही शक्ति। तो बहुत ही सुंदर घटना, जहाँ पर बड़े बड़े तांत्रिकों के षड्यंत्र को तोड़ा है। जो गुरु भक्ति में शक्ति है वो किसी और साधना में नहीं है। यहाँ पे इस बात का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुति आगे के क्रम में, कष्टों में भी प्रसन्न रखती है गुरु भक्ति। अभी समय है, इसको पढ़ देती हूँ। गुरु भक्ति गाथा के पिछले क्रम में इस सत्य का सांकेतिक उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि गुरु गीता की साधना सभी प्राणियों का सम्मोहन करने वाली है। इससे सभी प्राणियों को छुटकारा मिलता है। इससे सभी शत्रुओं एवं दुर्गुणों का स्तंभन होता है, गुणों की बढ़ोतरी होती है। गुरु गीता की ये साधना दुष्कर्मों का नाश एवं सत्कर्मों की सिद्धि करने वाली है। इस साधना से सभी असाध्य कार्य साध्य हो जाते हैं एवं नवग्रहों की पीड़ा दूर होती है। दुख स्वप्नों का फल नष्ट हो जाता है और सुख सपनों का वृद्धि होती है। इस साधना के द्वारा स्त्रियां अपने सौभाग्य को चिरस्थायी करती हैं। इस प्रकरण को विस्तार देते हुए भगवान भोलेनाथ पराम्बा माँ पार्वती से कहते हैं, गुरु गीता के विधि पूर्वक अनुष्ठान से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य एवं पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है। यदि वे गुरु गीता के पाठ से सभी दुख, भय, विघ्न एवं शापों का नाश होता है। इसकी साधना सभी बाधाओं का शमन करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाली होती है। यहाँ तक कि साधक जो भी इच्छा करता है वे सभी इच्छाएं निश्चित ही पूरी होती है। यह गुरु गीता का पाठ कामना पूर्ति के लिए कामधेनु है, कल्पनाओं को साकार करने वाला कल्पतरु है, वह चिंताओं को दूर करने वाली चिंतामणि है। इससे सभी का सब तरह से मंगल होता है। मोक्ष की इच्छा से जो इसका पाठ करता है उसे मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भोग की इच्छा से पाठ करने वाले को मनवांछित भोग मिलते हैं। भगवान शिव के इन वचनों में गहरी सार्थकता एवं रहस्यमयता है। जिसको जो चाहिए उसको वो देने वाला है, क्योंकि इसको कल्पतरु कहा गया है, इसको पारसमणि कहा गया है। जो जिस भाव से इसका अनुष्ठान करेगा उसको उस चीज की प्राप्ति होगी।
इन वचनों में भगवान शिव के इन वचनों में गहरी सार्थकता एवं रहस्यमयता है। कई बार सामान्य जन इसकी रहस्यमयता के कारण गुरु गीता की साधना की सार्थकता नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है जो साधना में तत्पर हैं उन्हें भला इतने कष्ट क्यों मिलते हैं, गुरु भक्त शिष्यों पर इतनी अधिक विपत्तियां क्यों आती हैं, सतपथ पर चलते हुए उन्हें इतने ज्यादा संकटों का सामना क्यों करना पड़ता है, जबकि दुर्गुणी दुराचारी लोग उसकी तुलना में ज्यादा सुख भोगते देखे जाते हैं। कई बार हमें भी ऐसा दृश्य सामने दिखाई देता है कि जो लोग अच्छे काम कर रहे होते हैं वो दुखी जैसा जीवन जीते हैं, और जो बिल्कुल जिसको कोई दुर्गुणी है दुराचारी जैसे वृत्ति वाले लोग वो सुखी दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? इन बातों के अटपटे रहस्यों का भेद करने में इन साधारण लोगों की बुद्धि हतप्रभ रह जाती है। उन्हें इस आध्यात्मिक उलटबासी में न कोई सार्थकता नजर आती है, न कोई यथार्थता। ऐसे लोग सदा सदा अपने बौद्धिक प्रपंचों में उलझे रहकर साधना, तपस्या एवं सत्कर्मों से दूरी बनाए रखते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जो कुछ भी नहीं कर रहा वो भी तो सुखी है, तो फिर मैं क्यों करूं? जिसने गुरु धारण नहीं किया हुआ है वो भी तो ठीक ठाक जीवन जी रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों को करने की। तो एक जो बहुत ही तर्क बुद्धि होती है, बाल बुद्धि होती है, सांसारिक जिसका दृष्टिकोण का प्रभाव जीवन में अधिक बना होता है, उनकी सोच इस तरह से चल पड़ती है और फिर वो परिणामतः अपनी जीवन में तपस्या, साधना और सत्कर्मों से वो दूर होते चले जाते हैं। इस प्रसंग में एक बड़ी मोहक कथा है। ये कथा पंजाब प्रांत के संत बाबा लाल के बारे में है। बाबा लाल बड़े पहुंचे हुए फकीर थे। उनकी अलौकिक शक्तियों एवं यौगिक विभूतियों के कारण न केवल सामान्य जन बल्कि पीर, फकीर एवं शहजादे, बादशाह भी अभिभूत रहते थे। बहुत ही पहुंचे हुए फकीर थे और उनके पास कई अलौकिक शक्तियां और यौगिक विभूतियां थी, जिनकी वजह से वहाँ के बड़े बड़े संभ्रांत परिवार के जन सामान्य के लोग बल्कि पीर फकीर भी उनके दरबार में आया करते थे। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिको भी उनका भक्त था। इस बात से कम लोग वाकिफ हैं कि वह अपने पीर मुर्शीद सूफी सरमद से मिलने से पहले वह बाबा लाल जी से मिला था। वह इससे लाल पीर जी कहा करता था। दारा शिको जो कि बहुत बड़े भक्त हुए हैं, ऑल्दो वो शाहजहां के बड़े बेटे थे, लेकिन वो अपने पीर मुर्शीद सूफी से मिलने से पहले जाने से पहले बाबा लाल जी से मिलते थे और उनको वो लाल पीर जी कहकर पुकारा करते थे। शाहजहां दारा शिको का मन सूफियाना था। शहजादा दारा शिको का मन सूफियाना था। उसे परमात्मा से सच्ची लगन थी। बाबा लाल से मिलकर उसने अपनी ख्वाहिश बयान की कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। दारा शिको के मन में भक्ति की प्रेरणा होती थी और वो इस ख्वाहिश से वहाँ पे इच्छा से उनके पास बाबा लाल के पास गए कि वो उनको अपना शिष्य बना लें। बाबा लाल जी ने उनकी ओर देखा और बोले, दारा, तुझे तेरे मुर्शीद मिलेंगे, इसके लिए गुरु गीता का पाठ किया कर। क्या कहा उन्होंने कि तुम्हारे गुरु कोई और हैं, वो समय के साथ तुम्हें मिल जाएंगे, और इस चीज़ के लिए, इस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए कि तुम्हें गुरु मिल जाएं, तुम गुरु गीता का पाठ करना आरंभ करो। दारा शिको उन दिनों उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कर रहे थे। उन्होंने बाबा लाल की बात मानकर गुरु गीता का पाठ करना आरंभ किया। इसके प्रभाव से उन्हें अपने पीर मुर्शीद सूफी सरमद से मुलाकात हुई। देखिए, हर एक शिष्य का एक डिफाइंड गुरु होता है, और कहीं और जाने पर वो गुरु ये बोलता है कि तुम्हारा जो गुरु है कोई और है और समय के साथ तुम्हें मिल जाएंगे। तो किस तरह से हम लोग देखिए, हमें हमारी ये डेस्टिनी है कि हमें परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी मिले हैं। ये प्लान्ड वे में हो रहा है सब कुछ।
आप कहीं भी किसी के भी पास जाके उसको अपना गुरु नहीं बना सकते। गुरु डिसाइडेड होता है, डेस्टिन्ड होता है, और ये समय के साथ हमें अपने जीवन में के मार्ग में मिलते चले जाते हैं। ये बात अलग है कि उस सौभाग्य के लिए हम कितने अलर्ट और अवेयर हैं, हम कैसे इसको स्पेशल बना रहे हैं, और इस स्पेशल इंसिडेंट को किस तरह से हम अपने जीवन में फील करते हैं, अनुभव करते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरु गीता के पाठ से उनको दारा शिकोह को उनके गुरु मिले, पीर मुर्शीद सूफी सरमद। दारा एवं सरमद जैसे एक दूसरे के लिए बने थे। हालांकि सरमद से मिलने के बाद भी दारा ने बाबा लाल की भक्ति नहीं छोड़ी। ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि दारा शिकोह ने बाबा लाल से 7 बार मुलाकातें की। इन मुलाकातों में उन्होंने बाबा लाल से अनेकों सवाल किए। दारा शिकोह द्वारा किए गए प्रश्न एवं बाबा लाल द्वारा दिए गए जवाब वास्तव में आध्यात्मिकता का खजाना था। ऐतिहासिक जो डेटा है, तथ्य है, उससे ये पता लगता है कि दारा शिकोह टोटल उनसे 7 बार मिल चुका था, जिस दौरान वो उनसे बहुत सारे आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर किया करता था, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिकता का खजाना एक तरह से बाबा लाल से प्राप्त किया था। जिन्हें शाहजहां में वजीर राय मुंशी चंद्रभान विरहमन ने फारसी में लिपिबद्ध करने का महान कार्य किया। उनके मुंशी ने उसको विरहमन नाम से फारसी में उनको लिपिबद्ध किया। जो भी बातें, जो भी क्वेश्चन आंसर दोनों के बीच हुए, उसको जो इसरारे मार्फत या इसरारे गुलजार या नादिरुल नुकात के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये फारसी शास्त्र हैं जो उनके बातचीत के क्रम में जो चीज़ हुई है, घटना, उसको लिपिबद्ध किया गया है। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा के साथ बड़ा ही बर्बर एवं अमानवीय बर्ताव किया और अंत में उन्हें और उनके बेटे का कत्ल करा दिया। हम सभी जानते हैं औरंगजेब ने किस तरह दारा शिकोह को बंदी बना दिया था और कत्ल करवा दिया था। यहाँ तक कि उसने सूफी फकीर सरमद को भी मरवा दिया। सोचिए। इसके बाद वह अपने अहम एवं अकड़ के साथ बाबा लाल जी से मिलने गया। बाबा लाल जी से उसे देखकर मुस्कुराए। औरंगजेब ने उन्हें व्यंग पूर्वक प्रणाम किया और पूछा, महाराज, वैसे तो आप कई सिद्धियों के मालिक हैं। फकीर सरमद के बारे में लोग कुछ ऐसा ही कहा करते थे, परंतु किसी ने दारा शिकोह की मदद नहीं की। आपकी कोई सिद्धि और साधना उसके काम नहीं आई, बेचारा बेमौत मारा गया। देखिए किस तरह से औरंगजेब बाबा लाल के पास जाके अपने अहंकार को जता रहा है। जैसे सांप फुंफारता है, जैसे अपने जहर को फैलाता है, ठीक वैसे ही बाबा लाल के सामने वो अपनी अहंकार पूर्ण बातें करने लग गया कि रिद्धि सिद्धि तो उसमें भी थी, उनके गुरु में, और सुना है आप में भी है, लेकिन दारा को तो कोई भी बचाने नहीं आया, वो बेचारा बेमौत मारा गया। बाबा लाल जी औरंगजेब की बात सुनकर हंसे और बोले, औरंगजेब, तू मगरूर है और अंधा भी है। तेरा भाई दारा दरवेश था, उसे किसी भी राज्य की कोई इच्छा नहीं थी, वो तो बस अपने पिता की रक्षा करना चाहता था। तूने जो उसके साथ बर्बरता का व्यवहार किया है, उसकी सजा तो तू उम्र भर भोगेगा। जिस तरह सांप अपनी केचुली को छोड़कर यह नहीं सोचता कि उसकी केचुली का क्या किया जाएगा, उसी प्रकार सच्चा दरवेश अपनी बाहरी जीवन की चिंता नहीं किया करते। दारा ने भी अनेक कष्ट एवं यातना सहकर महातप किया है और आज वह खुद ही रहमतों फरिश्तों का बादशाह बना है। तू देखना चाहता है तो देख। ऐसा कहते हुए बाबा लाल ने औरंगजेब को स्पर्श किया। इस स्पर्श के साथ औरंगजेब रूहानी दुनिया में पहुंच गया और उसने दारा के आध्यात्मिक वैभव को देखा। उसने अपने किए पर बड़ी शर्म आई। आंखें खुलने पर उसने बाबा लाल जी से माफी मांगी,
लेकिन प्रत्युत्तर में बाबा ने कुछ भी नहीं कहा। क्रूर औरंगजेब को अपने मन के कोने में कहीं इसका एहसास जरूर हुआ कि गुरु भक्ति एवं साधना कर्म कभी निरर्थक नहीं जाती। सोचिए, इतना क्रूर था कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी उसके मन का परिवर्तन, जिसको बोलते हैं हृदय परिवर्तन हो जाना, वो नहीं हुआ। आगे चलकर उसने और भी कई सारे संतों को मरवाया, धर्म चेंज करवाने में उसने कई लोगों को मारे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिसकी जैसी वृत्ति होती है वो उससे छूट नहीं पाता है, चाहे वो बड़े से बड़े गुरु के समक्ष ही खड़ा क्यों ना। और स्पर्श के द्वारा किस तरह से बाबा लाल ने उनको दारा शिकोह को दिखाया, जो कि स्वर्ग में महान फरिश्तों के बीच में बैठे हुए हैं। इसको देखने के बाद कहीं ना कहीं उसको ग्लानि तो जरूर हुई, जिसके लिए उसने माफी तो मांगा, लेकिन उसका अंतःकरण परिवर्तित या रूपांतरित नहीं हुआ। यहाँ पर इस बात को बताया जा रहा है कि देखिए, भक्तों के जीवन में भी कष्ट और परेशानियां आती हैं। दारा शिकोह को उसके अपने भाइयों ने ही कैसे परेशान कर दिया, किस तरह से उसको प्रताड़ना दी, किस तरह से उसको कई समय तक, लंबे समय तक बंदी बना के रखा, और फिर बाद में उनके गुरु को भी उसने मरवा दिया। तो गुरु भक्तों के जीवन में कष्ट आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम बॉडी के लेवल पर इस जर्नी को समझते हैं तो हमको लगता है कि वो बेचारा था। लेकिन बाबा लाल ने दिखा दिया कि वो बेचारा नहीं है। ना तो उसको किसी सांसारिक इच्छा उसको सता रही थी, ना उसको कोई रिक्वायरमेंट थी, ना उसकी नीड थी। हाँ, वो महातप करता हुआ, तुम्हारे द्वारा किए गए क्रूर कर्मों को सहता हुआ, वो अपना महातप को प्राप्त हुआ है। उसने महान तप किया है तुम्हारे दिए गए एक तरह से कष्टों के अगेंस्ट। उसका तप की शक्ति ही बढ़ी है। तो किसी भी परिस्थिति में अगर कोई भी भक्त है तो वो उसके तप को बढ़ाने के लिए ही सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हुए हैं। लेकिन अंततः जो मूल जो स्वरूप है, जो उसको जीवन की प्राप्ति होगी, वो स्वर्गीय है, वो स्वर्णिम है। वो पूरी तरह से गुरु की छाव में, गुरु की कृपा में बैठा हुआ है। ऊपर से देखने में भले ही कष्टकर लग रहा हो, तो गुरु भक्तों को भी कष्ट मिलता है, और वो उनको तप कराने के लिए, वो उनको एक तरह से नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए मिलता है। उनको हायर अचीवमेंट्स को दिलवाने के लिए दिया जाता है कि इससे बेटर और तुम्हारे जीवन में आगे की जर्नी की शुरुआत हो। इसीलिए थोड़े बहुत जो भी कष्ट आए, सहर्ष स्वीकार करते हुए, मन को गुरु के चरणों में लगाते हुए, उनके नाम स्मरण का जाप चलते रहे, उनका ध्यान हृदयाकाश में ज्योति स्वरूप में बना रहे, उनके नाम का स्मरण बनता चला जाए, और कोई इच्छा ही ना हो मन में। ऐसी कृपा परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी हम सबके अंतःकरण में दिव्य प्रेरणाओं के रूप में करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए गुरु शक्ति को, गुरु सत्ता को शत शत नमन। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः।